कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि जो मुलाजमीन हड़ताल पे जाते हैं या एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ अब इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया कार्रवाई करेगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि उन मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जो हड़ताल पे जाएंगे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक डोसियर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ही उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मुलाजमीन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन महकमों का कामकाज भी मुतासिर हो रहा है। और इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि एक डोजियर तैयार किया जा रहा है और उन मुलाजमीन के खिलाफ जो एहतजाज पर जाते हैं, हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान ये सब चीजें सामने आई हैं, जहां पर उन मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जहां मुलाजमीन को पाया जाएगा कि वो हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उन महकमों के अंदर कामकाज मुतासिर हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि अगरचे मुलाजमीन के साथ एक फ्रेंडली माहौल है, लेकिन उसका वो गलत फायदा ना उठाए, ये इस मीटिंग के दौरान कहा गया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमीन के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ यकम से 30 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर विंडो जो है वो खुली रहेगी, ये हुकाम की जानिब से कहा गया है। तो अगर कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कहीं पर होती है, सरकारी ज़राए बताते हैं कि हाल ही में एक आला सतही मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुशाहिदा किया गया कि सरकार के कुछ मुलाजमीन हैं, उनके साथ अगरचे दोस्ताना रवैया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मफाद परस्त मुलाजमीन को हड़ताल पर उकसाने का काम कई लोग करते हैं, जिस पर अब कड़ी नजर न सिर्फ रखी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि उन मुलाजमीन के हवाले से भी एक हुक्मनामा जारी करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी गई थी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार की बनाई गई पॉलिसियों की तनकीद करते हुए नजर आते हैं, उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। और इस सिलसिले में खित्ता चनाब के अंदर कार्रवाई भी हुई थी। मुलाजमीन को उस वक्त जिनके सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसी तस्वीर या ऐसी पोस्टें शेयर की गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन यहां पर मामला जरा अलग है, मगर सरकारी मुलाजमीन पर जो निगरानी या निगाह कह लीजिए कि सरकार की कड़ी पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तमाम सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो 3rd क्लास हैं, 4th क्लास हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर आप नजर रखेंगे। लेकिन अब यहां पर जो सरकारी ज़राए बताते हैं कि इस बात पर भी फोकस हुआ था उस मीटिंग में कि अगर सरकारी मुलाजमीन को उकसाने वाले या हड़ताल पर उकसाने वाले और हड़ताल पर के दौरान या हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? खबर यह है कि एक डोजियर तैयार होने जा रहा है जिसमें शायद मुसीबत बढ़ सकती है बहुत सारे मुलाजमीन की। बिल्कुल आसिफ, हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर देख रहे हैं कि सख्त तरीन इकदाम जो है वो सरकार की जानिब से अलग अलग मामला को लेकर उठाए जा रहे हैं। और आज की इस हदफ में हम देख रहे हैं कि अब मुलाजमीन भी आ गए हैं और अब ऐसे मुलाजमीन जिन पर ये इल्जाम है कि वो जो एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या कवायद और ज़वाबित जो है उसका खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ अब एक डोजियर बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये चीफ सेक्रेटरी की जानब से वाज़ेह हिदायत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुलाजमीन के इश्यूज हैं और ये इश्यूज सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो रियासतें हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां के मुलाजमीन को इस तरह के इशू होते हैं। और हर जगह हमने देखा कि डेमोक्रेटिक स्टेट में मुलाजमीन को एहतजाज करने का हक भी है विद इन द रूल्स, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्हें हक भी है कि वो एहतजाज करे अपने जायज मुतालबात को लेकर। अब अगर जायज मुतालबात को लेकर सरकारी मुलाजमीन को डोजियर का सामना करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी मुसीबत उनके लिए होगी और सवालात भी उठेंगे कि जिस जमहूरियत का हम दावा कर रहे हैं, क्या वो जमहूरियत धीरे धीरे सुकड़ तो नहीं रही है? क्योंकि हम परमानेंट मुलाजमीन का ही जब हम जिक्र करते हैं तो कई सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें काफी वक्त तक रोकी गई है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो पटवारी एहतजाजों पर है उनके जायज मुतालबात तस्लीम भी किए हैं, और उसके बाद अगर वो एहतजाज करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो उस जो कंडक्ट है मुलाजमीन का उसके खिलाफ है। न सिर्फ इतना, आप डेली वेजर्स का जिक्र हम करेंगे।
डेली वेजर्स को 5-5, 6-6 महीने के बाद सैलरीज मिलती हैं। क्या किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी 6 महीने के बाद सैलरी हासिल करता है? क्या किसी स्टेट का, किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या डायरेक्टर, क्या वो दूसरे महीने के अंदर अपनी सैलरी हासिल करेगा? तो इन जो ये पीएचई के, हेल्थ के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो आर्जी मुलाजिम जो एक मामूली तनख्वाह पे काम करते हैं, तो इनको आप 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद तनख्वाह क्यों वफादार करेंगे? क्या यहाँ पर ये मिसकंडक्ट नहीं है? क्या यहाँ पर ये ऐसे मुलाजमीन, चाहे वो आर्जी क्यों न हो, क्या उनके खिलाफ ये ज्यादती नहीं है? तो ये ऐसे इश्यूज हैं जहां पर सरकार को भी अपने एंड पे सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि हम आवाम दोस्त हैं, 6 महीने के बाद सैलरी रिलीज होना, ये कौन सी आवाम दोस्ती है? ये कौन सी मुलाजिम दोस्ती है? तो इस वजह से जहां अब एक्सेसिव जो है एम्प्लॉयज भी जाते हैं, जैसे अगर किसी मुलाजमीन तबके का कोई इशू है, अगर वो भी ज्यादा एहतजाज उस पर करते हैं, जरूरत से ज्यादा जो है वो भी एहतजाज करते हैं, तो वो भी जायज नहीं है। तो इस सूरत में ये देखना बहुत जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो निजाम है, वही निजाम अगर यहाँ पर भी रह जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ एहतजाज करेगा, चाहे वो मुलाजिम हो या गैर मुलाजिम हो, उसके लिए कानून के अंदर एक्ट वाज़ेह है कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इससे इंटरमिंगल उस चीज के साथ करना, मैं समझता हूँ कि मुलाजिम के साथ ज्यादती होगी। अच्छा, एक चीज और भी जो हमने देखी या सुनने में आ रहा है, अगर जब डोजियर तैयार होगा तो उससे पहले डीपीसी, बाकी सारे मामला जिसका आप तफसीली तौर जायजा लेकर जिक्र कर रहे थे, कि वो सारे मामला हल किए जाएं और इंतजामी सेक्रेटरीज हैं, निचले लेवल के अफसरान हैं जिनके दायरा अख्तियार में ये चीजें हैं, ये मुकम्मल कर ली जाएं। क्या ये मुकम्मल करने का मतलब ये समझें कि पहले इंतजामिया अपने लेवल पर पेपर वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ होमवर्क प्रॉपर करके उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि अपने लेवल पर वहां कोई सवाल ना उठे तनख्वाह को लेकर, डीपीसीज को लेकर, ट्रांसफर्स को लेकर, तकर्रियों को लेकर, उसके बाद शायद इस स्टेप की तरफ जाएं। और अगर डोजियर तैयार होता है तो क्या आसान लफ्जों में ये मान सकते हैं या माना जाए कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां हो सकती हैं मुमकिन तौर पर अगर सरकार के हाथ कुछ शवाहिद लगते हैं? देखिए, मौजूदा डिस्पेंसेशन जो एलजी मनोज सिन्हा का डिस्पेंसेशन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस पर ये पेदर पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ के हों, चाहे वो अवाम हो, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, जो बुलडोजर की बात हो, या अब राशन को लेकर जो नया फरमान जारी किया गया है उसको लेकर बात हो, तो इससे अवाम मुखालिफ फैसले तस्वुर किए जाते हैं। पब्लिक के अंदर ये नोशन है जी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही है क्या गलत है, वो हम उसके सही गलत पे नहीं जाएंगे, लेकिन पब्लिक के अंदर ये तासुर मौजूद है। और जब आप एम्प्लॉयज को लेकर भी इस तरह का कानून लेकर आप आ जाएंगे और इस तरह की डोजियर लेकर आ जाएंगे, डीपीसी को तैयार करने के बाद उन्हें फायर आउट भी कर सकते हैं, तो जब आप इस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं तो कोई भी सेक्टर, कोई भी सेक्शन सोसाइटी का नहीं है जिसको आप हिट नहीं कर रहे हैं। उससे क्या हो जाता है कि उससे पब्लिक के अंदर एक ऐसी नोशन चली जाती है कि जैसे ये सरकार अवाम दोस्त नहीं है, जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर हमने देखा है। और इस तरह से अगर इसी रविश पर जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया रही है, तो मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में, कोई दकीका नहीं है कहने में कि आने वाले वक्त में मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ ही बोलते रहेंगे। मुलाजमीन भी कहेंगे कि हम पर प्रहार हो रहा है, मुलाजमीन भी कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है। लेकिन मैंने कहा पहले ही कि अगर उनकी जेन्युइन डिमांड्स को आप पूरा करते हैं, एक पटवारी को बैठने के लिए जगह नहीं है, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी जो होगी, एडिशनल सेक्रेटरी की कुर्सी की, खाली मैं चेयर की बात कर रहा हूं, उसकी कीमत हजारों होगी, लेकिन एक पटवारी को आप किस पटवार खाना दिया ही क्या है, बैठने की जगह नहीं है, उसको अपना वो जो रिकॉर्ड है वो कहीं पर रखने की जगह नहीं है। अगर वो ये डिमांड करता है तो क्या ये जेन्युइन नहीं है? तो इसी तरह कई सारी मुलाजमीन की इसी तरह की डिमांड्स हैं जिनको समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर सरकार उन डिमांड्स को पूरा कर लेती है और उसके बाद डोजियर तैयार करती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो फिर हुक्म अदोली करती है, जो फिर कवायद की खिलाफवर्जी करती है, तो फिर सरकार की कार्रवाई जेन्युइन बनती है और सरकार नहीं बल्कि पब्लिक भी उसे एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक भी सिर्फ सरकार की उस कार्रवाई की शाबाशी देगी, जैसे हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। हिलाल, आखिर इसमें भी कोई शक नहीं कि मुलाजमीन भी इसी चीज को बहाना बनाते हैं। जब मुलाजिम के इश्यूज हल नहीं होते हैं तो वो भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए फिर हड़ताल पे चले जाते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक्स करते हैं, उससे पब्लिक का नुकसान हो जाता है। लेकिन
बात यह है कि सरकार ही उन्हें मौका देती है ऐसा एहतजाज करने की, और फिर वो उसका गलत फायदा भी उठा रही है, उसमें भी कोई शक नहीं है। हिलाल, जानना चाहेंगे इस तरह से मुलाजमीन के खिलाफ या मुलाजमीन के साथ सख्त होने से कामकाज मुतासर होने का खदशा तो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि जो माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो सरकार की ये धमकी है, एक चेतावनी अब सरकार की जानब से दी गई है कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। जो अभी माहौल बन रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की पॉलिसियां, सरकार के फैसले हावी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुलाजमीन पर भी सरकार का फैसला, ये जो पॉलिसी है ये हावी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि हड़तालों पर इस पर असर पड़ेगा। जो हड़तालें मुलाजमीन करते थे तो उसमें नौकरियां बचाने के लिए कम से कम मुलाजमीन जो है अपनी ही नौकरी बचाएंगे और हड़तालें कम करेंगे, और इसमें जुबानी खर्चा ही ज्यादा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप स्ट्राइकर्स हो जाएंगे अगर सरकार की यही नीयत रही, यही पॉलिसी रही कि आप डोजियर ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ तैयार किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर एहतजाज कर रहे हैं या हड़तालों पर।